बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका शंका समाधान में आज का हमारा विषय है वराह अवतार। स्वामी अड़गड़ानंद जी द्वारा परमहंस श्री अड़गड़ानंद जी। 12 अवतार क्या है? 12 अवतार। हिरण्याक्ष प्राचीन वैदिक भाषा में हिरण्य कहते हैं सूक्ष्म शरीर को। पहले हिरण्याक्ष बताया जा रहा है, कौन था हिरण्याक्ष? तो प्राचीन वैदिक भाषा में हिरण्य कहते हैं सूक्ष्म शरीर को। ब्रह्मा से लेकर यावत मात्र जगत हिरण्य गर्भ कहलाता है। इसमें जन्म जन्मांतरों के संस्कारों की रील है, जो कि मन के अंतराल में स्थित संसार है। तुलसीदास जी कहते हैं, चिद बिलास जग बूझत बूझत बूझे। तुलसीदास कह चिद बिलास जग बूझत बूझत बूझे। तुलसीदास जी कहते हैं कि चित्त का बिलास ही जगत है। अक्ष कहते हैं दृष्टि को। इस प्रकार संसारमयी दृष्टि ही हिरण्याक्ष है। यही समस्त माया का मूल आसुरी प्रवृत्तियों का उद्गम है। इसीलिए हिरण्याक्ष राक्षस है। यही जिसने इस शरीर रूपी पृथ्वी को मलमूत्र रक्त मवाद से संयुक्त चराचर में स्थित इन गर्भवास की योनियों में फेंक रखा है। इस जीवात्मा का दुर्गंध पूरित पतन कुंड से तब तक उद्धार नहीं होता जब तक उस ब्रह्म का पथ प्रशस्त नहीं होता। इसीलिए पूर्व महापुरुषों द्वारा समझाए गए कई तरीकों में से एक तरीका प्रस्तुत है 12 अवतार। क्या है 12 अवतार? कैसे ये अपने हृदय में होता है, समझिए। बराह क्या है? वा का अर्थ है वह परमात्मा और राह का अर्थ होता है रास्ता। ब्रह्म की राह ही बराह है। वह भगवान जब तक हमारी साधना में नहीं उतर आते तब तक उस ब्रह्म में स्थिति वाले पथ एवं भजन का आरंभ नहीं होता। पूज्य परमहंस महाराज जी का उपदेश है कि जहाँ साधक खड़ा है वहीं पर जब तक वह प्रभु द्रवित होकर उतर नहीं आता, मन को पकड़कर नियंत्रित नहीं करता, तब तक भजन अर्थात ब्रह्म पथ का आरंभ नहीं होता। भजन भगवान कराते हैं, क्रमशः चलकर अपने तद्रूप खड़ा कर देते हैं, जहाँ पर मलमूत्र आवरण नहीं होता। मलमूत्र वेष्टित यह शरीर तथा अनंत योनि खानी प्रकृति पुरुषत्व में विलीन हो जाती है, जिसे स्पष्ट किया गया है कि वाराह ने उस मलमूत्र रक्त पूरित योनियों में विस्तृत प्रकृति को उदरस्थ कर लिया और केवल निर्मल प्रकाश के विकसित होते ही अंतर्धान हो गए। वह परमात्मा साधना में ढलकर सर्वरूपेण लगने व आज्ञा पालन में तत्पर भाविक को बराबर अपने में ही समाहित रखते हैं, अपने में ही समाहित करते रहते हैं। जिस क्षण भाविक पूर्णतया समाहित हो जाता है, ठीक उसी क्षण उस निरुद्ध चित्त में परमात्मा सनातन कहलाने वाला परब्रह्म विकसित हो जाता है। यह जीवात्मा परमात्मा ही हो जाता है। प्राप्त होने योग्य कोई परमात्मा लेश मात्र भी शेष नहीं रहता। न स्वयं में लेश मात्र की कमी है। उसे सनातन शाश्वत सर्वत्र व्यापक अजर अमर अपरिवर्तनशील सत्ता ही प्राप्त होती है। इस प्रकार वह शाश्वत सत्ता पूर्ण प्रत्यक्ष हो जाती है। इसलिए यह अवतार और यह अवतार का उपाय है। श्रद्धालु विरह वैराग्य से युक्त और सद्गुरु कृपाश्रयी प्रत्येक मानव के लिए अवतार का विधान है। नोट: प्राप्ति के बाद वह भिन्न नहीं है, स्वयं में प्रविष्ट है। कै जाने जीव आपना, कैरे जाने पीऊ। या तो वह जानता है जिसमें यह जागृति आई, और दूसरा भगवान। वह जानता अवश्य है किंतु दिखा नहीं सकता। यह स्थिति अनुभवगम्य है। वह अनिर्वचनीय और अलख है। जिसे अपनाता है उसे अपनाकर अंतर्धान हो जाता है।
सो केवल भगतन हित लागी होता है। प्रयत्न जारी रहे, सफलता सदैव संभव है। इसमें यह सुविधा भी है कि थोड़ा भी साधन अनेक जन्म चलकर परम कल्याण में स्थित करता है। जो चलता रहता है वही अवश्य पहुंचता है। 12 अवतार की व्याख्या पूरी हो गई है। अगला अवतार है इसमें नरसिंह अवतार। क्या है नरसिंह अवतार? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुनः। गीता का श्लोक है, अर्जुन मेरा जन्म कर्म अलौकिक है। लौकिक का मतलब पिंड रूप में आना, जो चर्म चक्षुओं से, इन चक्षुओं से देखा जा सके, बुद्धि से समझा जा सके। अलौकिक का मतलब जो इन मन बुद्धि से ना देखा जा सके, न जाना जा सके। तत्वदर्शी महात्मा ही उसे देख पाता है। जो वास्तव में देख लेता है वह शरीर को त्याग कर पुनः आवागमन में नहीं आता। वह मुझे अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाता है। तब जो लोग दृष्टि गड़ाए खड़े हैं कि अवतार होगा तो देखेंगे, वे बड़ी भूल में हैं। कारण कि करोड़ों में एक के तत्वदर्शी होने का विधान है। नरसिंह अवतार। नर यह मरण धर्म मानव किस तरह स्वयं की उपलब्धि अर्थात परब्रह्म के साथ ही हिरण्यगर्भ एवं काल को काटकर अदृश्य सत स्वरूप सिंह हो जाता है, जो प्रकृति के जंगलों में सर्वत्र अभय है और शरणागत दैवी संपत्ति से संचालित पुरुषों का अभय दाता है। प्रेम के द्वारा ऐसा होता है, इसी का रूपक यह प्राचीन कथानक है। यह अलग पुरुष के उपलब्धि का माध्यम है, इसीलिए मनीषियों के द्वारा इसे अवतार कहा गया है। इसमें कहीं कहीं नर का नारायण से वास्तविक संबंध होता है, अतः नर नारायण संज्ञा भी दी गई है। उसी कथानक की यहाँ पर नर से सिंह की सत्ता धारण से संज्ञा दी गई है। प्रेम ही प्रहलाद है। हिरण्याकुश अर्थात हिरण्य अंकुश, हिरण्यगर्भ कहते हैं ब्रह्मा की समूची सृष्टि अर्थात चराचर जगत को। अंकुश कहते हैं उस सृष्टि क्रम के सूल को, जिसमें जन्म मरण की असहनीय यातनाएं हैं। इसी को दूसरे शब्दों में हम काल क्रम कहते हैं। यह हिरण्यगर्भ का अंकुश अर्थात सूल सदैव प्रकृति में ही विश्वास दिलाता है, यही भगवत तत्वों से विमुख किया करता है। हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा के प्रपंच के साथ उत्पन्न अविद्या होलिका है, जो निरंतर विषयाग्नि में गोता लगाती रहती है। स्वयं तो अपने रूप को विषय स्पर्श के साथ साथ पुष्ट करती है और प्रभु पर विश्वास करने वाले जीवों को जलाया करती है। इसी विधि प्रपंच हिरण्यगर्भ में दैवी प्रवृत्ति भी है। देवर्षि नारद अर्थात कल्याण पथ प्रशस्त करने वाले सद्गुरु के उपदेश से हिरण्याकुश द्वारा शासित दैवी प्रवृत्ति में प्रेम का प्रस्फुटन हुआ है। प्रेम ही प्रहलाद है। प्रेम के जागृत होते ही यह हिरण्य अंकुश काल क्रम का बाधक बनकर खंड खंड हो जाता है। ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। मोहयुक्त स्वजनों का जो जाल होता है, यही द्वैत का विशाल आवरण तैयार करता है, यही दुर्गम शैल है। हिरण्याकुश अर्थात कालक्रम का बंधन इसी पर्वत से गिराता है। आज आप भजन शुरू करें तो कल विघ्न ही विघ्न उस चपेट में पड़कर प्रेम की डोरी टूट जाती है, सागर में फेंकता है। सागर ही संसार सागर है, संसार ही सागर है, अतः संस्कृति के अथाह सागर में फेंकता है। अपनी बहन द्वारा बरबस पकड़वाकर अग्नि में रख छोड़ता है। होलिका अविद्या का प्रतीक है। एक ही अंतःकरण में अविद्या व प्रेम का प्रसार है, इससे यह सदैव प्रेमी को पथ से अलग कर जलाया करती है। अविद्या बहुत पुरानी और प्रेम सत्पुरुषों के संसर्ग से नवीन प्रस्फुटन है। यह अविद्या विषयाग्नि में प्रेम को समेट लेती है, किंतु इष्ट के संरक्षण में प्रेम का सूत्रपात है तो अविद्या स्वतः जल जाती है। क्योंकि वास्तविक प्रेम जहाँ रहता है वहाँ अविद्याजन्य कृत्यों में आसक्ति नहीं। हाथियों से कुचलवाया जाता है, मन मतंग माने नहीं,
मन जब काम वासनाओं से युक्त होता है तो मदांध हाथी की तरह दुर्जय हो जाता है, असमंजस में डाल देता है, जिसके मूल में वही हिरण्याकुश हिरण्य अंकुरण है। मन में प्रस्फुटित होकर दुर्जय काम की चपेट में डालता है, किंतु प्रेम के इष्ट का वरद हस्त भी है तो वह पार हो जाता है। अंत में माया स्वयं खड़ी हो जाती है। जब ग्रंथि छूटने का समय आता है तब माया विकराल रूप धारण करके खड़ी हो जाया करती है। छोरत ग्रंथि देखी खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। स्तंभ प्रज्वलित है और बिल्कुल बारीक बाल चींटी स्तंभारूढ़ है। मार डालने की इच्छा से निशाचर अब भी खड़ा है। स्थिर श्वास ही स्तंभ है। प्रेम से संचालित स्वर इष्ट के रूप में स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, तब यही स्थायित्व स्तंभ कहलाता है और चित्त नादान चींटी की तरह पूर्णतया विलीन की स्थिति काल में सर्वदा सूक्ष्म हो जाता है। उस समय वही श्वासारूढ़ कहलाता है। स्तंभारूढ़ अग्नि दो प्रकार की होती है, विषयाग्नि और ज्ञानाग्नि। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, ज्ञानाग्नि ईश्वर में प्रवेश दिलाती है, कर्मों को दग्ध करके कल्याण करती है, और विषयाग्नि को जला देती है तथा ईश्वर से विमुख माया में उलझाती है। जिस समय यह चित्त रूपी चींटी स्थिर श्वास की स्थिति प्राप्त कर लेती है और स्वर योगाग्नि से प्रज्वलित हो जाता है, तत्क्षण वह परमात्मा जैसा हो जाता है। जिन अलौकिक विभूतियों से युक्त है प्रकट हो जाता है। उस परमात्मा स्वरूप के प्रकट होते ही आसुरी प्रवृत्तियों का मूल उद्गम हिरण्य अंकुश काल की फांस का क्रम ही टूट जाता है। हिरण्याकुश का मारा जाना इसी ओर संकेत करता है। इसी उपलब्धि को अवतार कहते हैं। श्वास के स्थिति काल में जीवात्मा स्वस्वरूप पाकर सिंह हो जाता है। कालक्रम व आसुरी प्रवृत्तियों में पीसने वाला दुर्बल जीव प्रेम के द्वारा पूर्णत्व की मंजिल पाकर पूर्णतया हिरण्य गर्भ काल के क्रम को काटकर शाश्वत स्वरूप जो सबको संरक्षण देने वाला है उससे पूरित हो जाता है। यह अदृश्य सत्ता को प्रकट करने की युक्ति है, जिसमें हिरण्याकुश ब्रह्मा की महत योनियों में नियोजित शूल अर्थात काल का क्रम अवतार हेतु उत्प्रेरक है। प्रेम द्वारा अवतार की उत्पत्ति होती है। भिन्न भिन्न महापुरुषों ने विभिन्न समयों में वातावरण स्थिति एवं परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न रूपक प्रस्तुत किया है। नाद रंध्रः स नारदः, नारद एक सद्गुरु हैं। नाद रंध्र की प्राप्ति कराने वाले किसी महापुरुष की प्राप्ति करें और अपने हृदय में स्थित दैवी प्रकृति अर्थात दैवी संपत्ति को बलवती करें, जिससे निर्दोष प्रेम उत्पन्न हो जाए। विरह वैराग्य के उत्पत्ति काल में आप उस सिंह स्वरूप का पथ पकड़ सकते हैं। स्वर का प्रवाह ज्ञानाग्नि से ओतप्रोत स्थिर हो जाए। चित्त के ऐसे पूर्ण निरोध काल में दर्शन निश्चित है। यह स्थिति सदैव रहने वाली है, योग्यता से सभी कालों में संभव है। बाह्य पिंडों में अवतार ना तो कभी हुआ है, न हुआ था, न आज है, ऐसा कोई उल्लेख शास्त्रों में भी नहीं मिलता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अजामिल उद्धार। यह आत्मा का उद्धार है, जिसे महापुरुषों ने प्रत्येक मानव के लिए उपयोगी एक कथानक का रूप दिया है। कालांतर में भाषाओं, रहन सहन एवं प्रवृत्तियों के परिवर्तित हो जाने से पूर्व कथानक धुंधले विवाद के विषय बन जाते हैं। इन विषम परिस्थितियों में महापुरुषों को नवीन रूप देकर समझाना पड़ता है, जबकि उद्देश्य एक ही है। अब आपके सामने आत्म कल्याण की युक्ति समझने योग्य एक प्राचीन कथानक है। अजामिल उद्धार। अज अमल अर्थात अजर अमर निर्दोष आत्मा ही अजामिल है। गो नाम इंद्रिय समुदाय का है, जो संपूर्ण वासनाओं का भार वहन करती है। खाद्य अखाद्य ही खाई है।
जो करने योग्य और ना करने योग्य सब करती है और अपना अपना विषय ढूंढती है। यह इंद्रियां ही गणिका हैं। ये इंद्रियां 10-11 भागों में विभक्त हैं, लेकिन सब मिलाकर विषय वासना के संग्रह में एक से संचालित हैं। मन ही सबका मूल है और यही भोग करता है। यह अजर अमर निर्दोष आत्मा इस गणिका अर्थात गो के अधीन है। लव रूपी लड़का हुआ एक महापुरुष नारद नाद रंध्र की स्थिति वाले महापुरुष ने उपदेश दिया और उस परम कल्याणमय नारायण के प्रति लगन जागृत हो गई। यह इंद्रिय समुदाय गणिका अर्थात गणिका माया मानव का भार वहन करने वाली भी विषयों से सिमटकर मन में जो सूरत है, इस सूरती रूपी सुग्गे को नारायण पढ़ाने लगती है। ये इंद्रियां भी भजन में सहयोग देने लगती हैं। फिर भी इष्ट प्राप्ति में यदि एक सूत की भी दूरी है तो गणिका साथ रहकर भी भुलावे में डालती रहती है। दीर्घकालीन अभ्यास के फलस्वरूप मन का मृत्यु काल आ गया और सुरति और नारायण शब्द तद्रूप हो गए। इस मन के विलीनीकरण का समय ही मानव की वास्तविक मृत्यु है। मन आए ही जगत बना के ऊंच नीच तन पाया। वास्तव में मन ही जगत का निर्माता है। मन पर विजय प्राप्त किए बिना जगत से किसी ने छुटकारा नहीं पाया। जब समस्त वासनाओं को भुलाकर मन से सूरत की डोरी नारायण से लग जाती है तो तुरंत यमराज का बंधन कट जाता है और जो विश्व का भरण पोषण करने वाला परमात्मा है उसके कल्याणकारी सूत्रों में बंधकर कल्याण स्वरूप हो जाता है। विष्णु के दूत का आना और ले जाना यही इंगित करता है। प्रत्येक मानव की यही दशा है। जो पल पल त्राण चाहता है उसके लिए यह साधन क्रम में बदलकर सहायक हो जाता है और कल्याण के लिए समयानुकूल अवस्था के अनुसार उपयोगी एवं पर्याप्त पथ है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज 3 विषय एक साथ हो गए हैं, 3 अवतार एक साथ हो गए हैं। अजामिल उद्धार, नरसिंह अवतार और 12 अवतार। हमारे कन्हैया